तो SN2 रिएक्शन की बात करें हम लोग तो उसमें क्या हो गया, रेट was K into substrate into reagent। तो ये बाइमॉलिक्यूलर वन स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में हो गया ना, फॉलोज ट्रांजिशन स्टेट, ऐसे ही था ना, फॉलोज ट्रांजिशन स्टेट। सेकंड हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोफाइल और बेस, ऐसे तो दोनों सेम होता है, बट होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल और बेस क्या डिफरेंस होगा, बेस H+ को देता है, लोन पेयर है ना, और न्यूक्लियोफाइल किसी कार्बन पर अटैक करेगा, ये डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन। जबकि बेस क्या होता है, बेस डोनेट्स इट टू द H+, यही होता है ना, बेस ये स्पीसीज डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+ आयन, ऐसा है। जैसे कि NaOH CH3Cl पे अटैक करे और एक NaOH HCl पे अटैक करे, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, तो H2 और NaCl आ गया। कितना एनर्जी रिलीज होगा इसमें, NaOH और HCl रिएक्ट करेगा तो एक एक मोल 13.7 किलो कैलोरी। वो डेटा याद करना था तुम्हें ना, कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ ये बेस कहलाएगा, NaOH एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे NaOH एज ए बेस है। न्यूक्लियोफाइल क्यों, न्यूक्लियस लविंग है, जहाँ डेल्टा प्लस वहां अटैक कर गया, तो CH3OH प्लस NaCl एक्वस। तो बेसिसिटी क्या हो गया, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, काइनेटिक प्रॉपर्टी हो गया। इसमें क्या हो गया, बेसिसिटी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक प्रॉपर्टी। हाँ, थर्मोडायनेमिक क्यों कर रहे हो, वो कितना H+OH- से रिएक्ट करके एनर्जी आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। और न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गया कि काइनेटिक प्रॉपर्टी होता है, रेट पे डिपेंड करेगा, मतलब कितना हिंड्रेंस है कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा यदि वो लेस हिंडर्ड रहेगा तो, और ज्यादा मोर हिंडर्ड तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब काइनेटिक प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो आ गया, इट इज मोर रिलेटेड टू व्हाट, ये थर्मोडायनेमिक था ना। ओके, हाँ, ये मोर अबाउट हिंड्रेंस एंड ऑल है कि कितना हिंड्रेंस आ रहा है क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अभी हम लोग को
देखना पड़ेगा। वी आर डूइंग सॉल्वोलिसिस सेशन 1 डन। हाँ वो तो बता रहे हो कर लेगा, ठीक है। अरे रिकॉर्डिंग, हाँ कितना तक हो गया? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसमें एक कंसेप्ट और आता है, हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। तो इसका मतलब हो गया हार्ड एसिड रिएक्ट्स विथ हार्ड बेस, और यहाँ पे सॉफ्ट एसिड रिएक्ट्स विथ सॉफ्ट बेस। अब हार्ड एसिड क्या हो गया, जैसे H+ है, तो ये बिल्कुल केवल प्रोटॉन है, तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है एसिड को, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तुरंत वो, साइज फैक्टर ही नहीं है, ये हार्ड एसिड है। और C+ क्या है, सॉफ्ट एसिड है। अब ये डेफिनेशन आगे तक चलते रहेगा, क्लियर ना? H+ तुरंत इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा क्योंकि सिर्फ एक प्रोटॉन है वो। और जैसे कोई बेस ले लो तो वो कहलाएगा हार्ड बेस, और उसी तरह न्यूक्लियोफाइल क्या कहलाएगा, सॉफ्ट बेस। तो C+ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, H+ पे बेस अटैक कर रहा है, ऐसा। इसको और क्लियर करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ERG ग्रुप। मतलब ERG ग्रुप क्या है, +M +H +I। ये है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी इसका इंक्रीज करेंगे। तो ये होता क्या, काइनेटिक प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफाइल attacks on the what, small size of ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसका साइज तो बहुत छोटा होता है ABMO को, दैट्स व्हाई साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्मॉल। क्यों न्यूक्लियोफाइल का साइज, इसीलिए काइनेटिक प्रॉपर्टी बोला, ABMO छोटा है तो उसका भी साइज छोटा होगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रहेगा। अब इसमें चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। मतलब NH2 माइनस न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ग्रेटर देन न्यूट्रल वन। कौन सा EG डोनेट कर सकता है, NH2 माइनस देन NS, ये न्यूट्रल NH3। अब सोचो बताओ। क्लियर है, ओके। तो जब हम लोग बेसिसिटी की बात करें तो CH3 माइनस
NH2 माइनस OH माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इधर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इधर स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इधर स्टेबिलिटी इधर साइज फैक्टर आएगा ना। हाँ, तो ये बताया था कि इंपॉर्टेंट है CH4 NH3 H2O HF। एसिडिक ऑर्डर कैसे आता है? HF HCl HBr HI। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? HI है ना। और वीकेस्ट CH4 तो एसिड ग्रुप में जानते भी नहीं है ना। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ से यहाँ तक ऐसे इंक्रीज हुआ। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ये पॉइंट बताया था। तो CH3 माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और I माइनस वीकेस्ट। यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, इसको कोई मतलब नहीं है कहाँ अटैक कर पाएगा कहाँ नहीं कर पाएगा, राइट। CH3 माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, I माइनस वीकेस्ट बेस। बट वही न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो CH3 माइनस से लेके NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वही रहेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। सॉरी वो डिक्रीजेस था ना, तो डिक्रीजेस। यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, और ये क्या है? बेसिसिटी ऑर्डर। बट यहाँ से करेंगे हम लोग तो ये Cl माइनस Br माइनस I माइनस ऐसे है ना। यहाँ से यहाँ तक में न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी इधर क्या होता है? डिक्रीजेस ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बेसिसिटी ऑर्डर दोनों डिक्रीजेस है ना। बट इधर जाने पे बेसिसिटी ऑर्डर तो डिक्रीजेस था, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस इफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो I माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन F माइनस। हाँ, ओके ठीक है, ये क्लियर है। तो होगा क्या कि F माइनस Cl माइनस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन कौन सा होगा? अब टाइप ऑफ सॉल्वेंट देखना पड़ेगा तभी मालूम चलेगा। सॉल्वेंट में देखें तो दो हो गया, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट और ये
नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए जैसे CCl4, बेंजीन, पोलैरिटी ही नहीं है, डायपोल मोमेंट जीरो दिख रहा है तुम्हें, है ना। और पोलर सॉल्वेंट मतलब थोड़ा बहुत डायपोल मोमेंट रहे तो भी नॉन पोलर की ओर चला जाएगा वो। पोलर सॉल्वेंट में जिसमें पोलैरिटी हो, दो आएगा, एक पोलर प्रोटिक जिसमें प्रोटॉन देने की एबिलिटी हो, प्रोटिक फॉर प्रोटॉन, जैसे CH3OH, H2O, एसिटिक एसिड, ऐसे H+ दे सकता है ना। और एक हो गया पोलर अप्रोटिक, इसमें पोलैरिटी तो होगा, जैसे कि CH3 COCH3, ये नेट डायपोल मोमेंट इधर से इधर होगा, पोलैरिटी है बट अप्रोटिक, कैन नॉट डोनेट H+, यही है ना। प्रोटिक क्या हो गया, जो H+ डोनेट कर पाए, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो पोलर प्रोटिक मतलब कोई भी इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि ये CH2OH, CH2OH, H2SO4, जिसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन हो, HNO3, ये सब है। पोलर अप्रोटिक मतलब क्या हो गया, नॉन पोलर एक CH2 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें डायपोल मोमेंट तो है बट नो एसिडिक हाइड्रोजन, तो अप्रोटिक है वो, ये हो जाएगा। CH3SO, जो फेमस वाले हैं, DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, तो कहीं DMSO दिखा रहे मतलब पोलर अप्रोटिक है। DMF, DMF क्या होगा, फॉर्मामाइड, तो HCON के साथ N डाई मिथाइल मिथेनामाइड, इसको लिखा जाता है DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, CH3CONMe2, ये है DMAC, डाई मिथाइल एसिटामाइड, डाई मिथाइल एसिटामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ओके। हम्म, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल एसिटामाइड। ओके। और एक और हो जाएगा तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, हाँ, क्राउन ईथर वाले केसेस, THF, हाँ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। फ्यूरॉन क्या था, ऐसा, ये फ्यूरॉन है ना, इसमें 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, ऐसे ना, टेट्रा हाइड्रो मतलब 4 हाइड्रोजन ऐड किया गया है किस पे, फ्यूरॉन पे, तो दैट बिकम्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये भी पोलर अप्रोटिक है ना। ओके। इसके अलावा पोलर अप्रोटिक में आ जाता है तुम्हारा क्राउन ईथर। SN2 के लिए क्राउन ईथर एक दिखा देता हूँ, होता क्या है,
क्राइम टाइप का दिखेगा तुम, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ से जाओ ऐसे, फिर से ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऐसे जाओ, इस तरह से जितना मन हो ऐसे ऐड करते चल जाओ। अभी एक क्राउन टाइप का लग रहा है ना, कि क्राउन है। ये सब कैटायन वगैरह को ट्रैप कर लेते हैं, जैसे K+ वगैरह होगा ना, तो इसको ट्रैप कर लेंगे, ऐसे सॉल्वेट कर लेंगे। यही हुआ ना। हाँ। अब ये हो गया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स कैटायंस एंड एनायंस बोथ, वो दोनों को डिसॉल्व करेगा। जैसे Na+Cl- है, और तुम उस मिथेनॉल दे दो या वाटर दे दो, तो ये तो इस तरह से ऑक्सीजन वाला पार्ट इस पर अटैक करेगा, और हाइड्रोजन वाला पार्ट इस साइड अटैक कर जाएगा। ये होगा ना HOCH3। ये दोनों को सॉल्वेट कर रहा है। बट पोलर और प्रोटिक सॉल्वेट्स, किसी को मालूम है किसको सॉल्वेट करता है पोलर और प्रोटिक? पोलर और प्रोटिक किसको सॉल्वेट करेगा, कैटायन को कि एनायन को? कैटायन। ओके। प्लीज टेल हाउ एसिडिक हाइड्रोजन, उसके लिए जीओसी रेफर करो ललितेश, कौन कौन से हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं उसको डिटेल में हम लोगों ने ललितेश वहां पे किया, जीओसी में एसिडिक हाइड्रोजन कौन से एसिड है कौन से नहीं है उधर। हम्म। ओके। तो पोलर और प्रोटिक किसको सॉल्वेट करेगा, कैटायंस ओनली। यस, कैटायंस ओनली। रीजन क्या होता है, ये ले लोगे तो ये डेल्टा प्लस क्या होगा, इसका हिंडर्ड होगा, ये, और जबकि ये क्या होगा, एक्सपोज्ड होगा। तो डेल्टा माइनस जाके कैटायन जो है जैसे Na+ वगैरह है, तो इस पे जाके अटैक कर देगा, इसको सॉल्वेट कर देगा। बट ये क्या होता है, हिंडर्ड, वेल हिंडर्ड, डज नॉट सॉल्वेट एनायन, एनायन पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, मतलब Cl- होगा ना, तो ये इसके साइड नहीं जा पाएगा, हिंड्रेंस आएगा इसमें। तो तुम एसीटोन डालोगे तो NaCl में उसका भी सॉल्वेशन होगा, कम सॉल्वेट हो पाता है, ज्यादा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एसीटोन में जो CH3CO वाला पार्ट है, कार्बन वाला पार्ट तो हिंडर्ड है इनसाइड, है ना। हाँ, वो इनसाइड हिंडर्ड है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर जल्दी अटैक ही नहीं कर पाएगा ना वहां पे, सिर्फ ओ वाला पार्ट जाके अटैक करेगा। तो वो वाला किसको अटैक करेगा, O-। ओके, बताओ अभी। डिपेंड्स, राइट, इफ कैटायन इज स्मॉल इट विल सॉल्वेट, इफ एनायन इज स्मॉल इट विल सॉल्वेट, व्हाई नॉट एनायन। सोच समझ में आ गया, ओके। सारे गप वैष्णव पे क्लियर हो गया ना। तो एनायंस को सॉल्वेट नहीं करेगा, तो NaCl को भी एसीटोन में डालोगे तो डिसॉल्व होगा। बट डिसॉल्व क्या होगा, केवल Na+ पे जाके वो अटैक करेगा, उसको डिसॉल्व करते जाएगा, Cl- को कुछ होगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली Na+ को तो कैप्चर करके ले गया वो, Cl- एज इट इज सॉल्यूशन बच गया। तो हम लोग को SN2 के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना, एक्सपोज, सो बेटर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा। क्यों? उसमें एनायन डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ये हो गया तुम्हारा ये पार्ट। तो अब कैटायंस पे तुम बता सकते हो। कैटायंस जो मैंने बताया था कि हाँ, कौन सा सॉल्वेंट प्रेफरेबल होगा।
polar aprotic solvent will be favored. इसमें जो मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिसिटी का F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसको वाटर में डालोगे तो क्या होगा, सबका साइज ऐसा होगा F माइनस यहाँ पे, तो F माइनस एक्वस बहुत बड़ा साइज हो जाएगा ऐसे, इसका लार्ज साइज हो गया। और I माइनस F माइनस से तो बड़ा तो था, बट वो लेस हाइड्रेटेड हुआ ऐसे, लेस हाइड्रेटेड। क्यों लेस हाइड्रेटेड होगा? बिकॉज I माइनस हैज लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, साइज बड़ा है ना, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ आयोडीन। आयोडीन पहले ही से बड़ा है और उस पर एक नेगेटिव चार्ज बिल्कुल डिफ्यूज हो गया चार्ज, तो उसके आसपास उतना वाटर आया ही नहीं है, जो वाटर इसके आसपास है ना H2O, H2O, H2O बहुत कम आ गया, तो ये साइज स्मॉल साइज रह गया और उसका लार्ज साइज हो गया। तो विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक इजिली, जो छोटा साइज होगा वही ना। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इंक्रीजेस, क्योंकि बेसिसिटी में क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब H प्लस है, H प्लस के आसपास F माइनस के चारों ओर वाटर है भी, H प्लस तो एक प्रोटॉन है, उसका साइज मैटर ही नहीं करता, वो तो कहीं से अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इंक्रीजेस बट बेसिसिटी ऑर्डर डिक्रीजेस, क्योंकि बेसिसिटी में क्या हो गया, H प्लस को अटैक करना है, तो जब H प्लस को अटैक करना है तो F माइनस के चारों ओर वाटर ही वाटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रोटॉन है, वो तो जहां हाई चार्ज डेंसिटी मिला उस पर चला गया, तो F माइनस पर अटैक करेगा वो। और ये न्यूक्लियोफाइल जब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे HCCl, ये जो होगा स्मॉल साइज है, इजिली अटैक्स, और ये लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, बट वही H प्लस पे अटैक करना पड़े तो फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रह जाएगा। सोच लो, ये क्लियर हुआ? क्लियर है रे? इज द कंपाउंड दैट यू हैव drawn, क्या लिख रहे हो ललित? इज द कंपाउंड दैट यू हैव ड्रॉन इन द लास्ट, व्हाट इज द कंपाउंड यू मीन टू से, कोई भी एक CH3 के साथ आ जाए, जैसे CH2Cl2 ये या CH3Cl2 हो जाए, कोई भी एक सबस्ट्रेट होगा, तो किस में अटैक कर पाएगा? एनी सबस्ट्रेट, तो जो स्मॉल साइज ज्यादा अटैक करता है ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर तुम्हें याद कर लेना होगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यही होगा। एंड बाय डिफॉल्ट पूछे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछे, तो बाय डिफॉल्ट कंसिडर पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि NaOH इज ए गुड बेस, better base than NaSH, but NaSH is a better nucleophile than NaOH.
ये स्टेटमेंट क्लियर होगा क्या? ये वो लोग देते रहते हैं कि NaOH बेटर बेस है, बट NaSH बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ओके, क्लियर है। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस पोलार अप्रोटिक, वो तो सॉल्वेट ही नहीं करेगा। नॉन पोलर, ये भी सॉल्वेट नहीं करेगा। गैसियस, ये सब में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर डाउन द ग्रुप क्या होगा? सॉल्वेट नहीं हुआ तो कौन सा होगा? डिक्रीजेस ना, बेसिसिटी ऑर्डर के बराबर। दोनों सेम हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर एंड बेसिसिटी ऑर्डर। बट एक किस्म अलग आएगा, पोलर अप्रोटिक। CH3SS देखोगे, इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर डिक्रीजेस, सॉल्वेशन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात करें हम लोग, तो CH3O माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन मिथॉक्साइड से ज्यादा इथोक्साइड, देन CH3 ट्वाइस CHO माइनस, देन CH3 थ्राइस CO माइनस। रीजन साइज फैक्टर। और क्या था? NH3 स्मॉलर देन NH2 माइनस ना, निगेटिवली चार्ज इजली डोनेट, है ना, और वो न्यूट्रल था। और थर्ड पे हो गया ये जो ऑर्डर सब मैं बता रहा हूँ उसका, तो ये बेसिसिटी का, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा कि ऐसे हम लोग को बताना पड़ेगा। अब SN2 का मैकेनिज्म तो बता दिया था। नेक्स्ट, हाँ, अब ये सब ऑर्डर हो गया कि OH माइनस हो गया, वो जाकर अटैक करेगा किस पे? CH3Cl। ये जैसे अटैक करेगा ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में चार्ज क्या आ जा रहा है? अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग पे Cl, तो दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, OH का चार्ज Cl पे भी आ गया। ये दोनों पे चार्ज डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस होगा। ओवरऑल दोनों मिलकर -1 होगा क्योंकि OH माइनस नेगेटिव था। ट्रांजिशन स्टेट है ना, sp2 हाइब्रिडाइज पेंटावैलेंट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट इज निगेटिवली चार्ज, तो जब निगेटिवली चार्ज है तो इसे स्टेबल कौन सा करेगा? उस पे -M ग्रुप रहे तो, कि +M रहे तो?
या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाए तो या डबल बॉन्ड बाजू में रहे तो भी इसको स्टेबल करेगा ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या था, ये प्योर ऐसे पी ऑर्बिटल है और ये निगेटिवली चार्ज हो रहा है ऐसे ऐसे, ये दोनों लॉब का साइज इक्वल है। यहाँ पे यदि निगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे तुम -m दे दो, डबल बॉन्ड दे दो, तो वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेगा। निगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट है ना, स्टेबलाइज बाई व्हाट, -m ग्रुप, निगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस, यही होगा ना। तो रेजोनेंस आएगा तो उसे स्टेबल कर देगा। रेजोनेंस कैसे स्टेबल करता है तुम्हें, जैसे कि यहाँ पे सी था ना, ये प्योर पी ऑर्बिटल था ऐसा। अब ये यहाँ पे कोई -m ग्रुप है जैसा कि एल्डिहाइड वगैरह हो गया, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। कार्बन हो गया, या यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए, ये भी समझो, CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो डबल बॉन्ड है तो इसके पास p ऑर्बिटल है ना ऐसे, राइट। इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये रेजोनेंस में था, तो इससे वो विड्रॉ कर पाएगा ना। जब यहाँ पे उसके बाजू में अनसैचुरेशन रखते हैं ऐसे, अच्छा। हाँ, तो -m increases the stability of transition state greatly. So rate increases, तो रेट किसका ज्यादा होगा, ON2CH2Cl, रेट ऑफ SN2 की बात करें हम लोग, कार्बोकेटायन होता तो उल्टा होता है, तो डिक्रीज करेगा ना, NO2CH2Cl, इससे ज्यादा यदि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये भी तो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल किया ना, दिस देन CH3Cl, ये -m है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, सोच लो। तो SN2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये CH3Cl, इसको और आगे कर देते हैं, और वो तो ठीक है। CH3Cl 1 डिग्री, देन ये 1 डिग्री आ जाएगा, देन CH3, C के साथ 2 CH3 ले लो, Cl ऐसे 2 डिग्री, देन CH3C, CH3, CH3, C 3 डिग्री। अब इसमें पूरा -m का ऑर्डर, यहाँ पे जितना -m का ऑर्डर है वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेंजाइल का ज्यादा होगा ना, तो ये क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजाइल इससे ज्यादा आ जाएगा, देन अलाइल, बेंजाइल अलाइल, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हाँ, तो ये लिस्ट हो गया कंप्लीट जिससे कर सकते हो। तो -m का ऑर्डर याद रहे, NO2 दे दे और एक में एल्डिहाइड दे दे, पूछे किसका रेट फास्टर होगा। हाँ,
आई थिंक क्लियर है सबको ये। ओके, ये ट्रांजिस्टर स्टेट का फैक्टर हो गया, कैसे हो गया। नेक्स्ट। कंपाउंड्स which do not give SN2। कौन कौन से SN2 रिएक्शन नहीं देते। तो हो गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड ABMO। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर अटैक करना वो इतना ज्यादा हिंडर्ड है कि वो अटैक ही नहीं कर पाएगा। हाँ। दूसरा अराइल हैलाइड, अराइल एंड विनाइल हैलाइड। क्यों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें। स्टेरिकली हिंडर्ड ABMO इसमें भी होगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हिंडर्ड होगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल में रिपल्शन भी होगा। ये सबसे ये प्रोवाइड नहीं करता। कौन कौन सा, जैसे SN DBC हो गया इसमें, और ये DBC है, इधर भी DBC है। ये भी नहीं देगा SN2। क्यों, एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या होगा, अनस्टेबल ना। बल्कि न्यूक्लियोफाइल, नो SN2। पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो भी नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब फैक्टर्स हो गए। एक मिनट। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं किसी का, ठीक है, गुड। नेक्स्ट में अभी बताओ, फास्टर SN2 रिएक्शन कौन सा देगा, एक क्वेश्चन बता दो। फर्स्ट है
साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोब्यूटाइल ले लो। यही है। सेकंड, एबीसी किसका फास्टर होगा बताना। हम्म। एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये दो क्वेश्चन दिखते रहते हैं। फास्टर एसेंट्रिक किसमें होगा। ओके, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। करेक्ट। हिंड्रेंस कम होते जाएगा ना, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन एन। हिंड्रेंस। एक्सेल की इक्वेटोरियल। एक्सियल है ना। क्यों। रीजन। एक्सियल होगा, इसमें तो आराम से न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक कर सकता है ना। बट इधर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन भी आएगा हिंड्रेंस क्रिएट करने के लिए। ABMO एक्सियल क्लोरो साइक्लो हेक्सेन is free from hindrance in इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल वाले में क्या होगा, इट गेट्स हिंड्रेंस है ना, इक्वेटोरियल क्लोरो साइक्लोहेक्सेन
ABMO is sterically hindered by hydrogens of 3 and third and fifth carbon. Okay, clear हुआ ये? Okay, ये पार्ट भी कर दिया हम लोगों ने. SN2 में एक और ऑर्डर बता दो. थर्ड क्वेश्चन. CH2Cl OR NO CH2Cl NO2 CH2Cl Cl CH2Cl के साथ CH3. इसका क्या SN2 का ऑर्डर होगा? हो गया ऑर्डर. SN2 अभी सब SN2 का किया हम लोगों ने. फैक्टर्स अफेक्टिंग बोला था ना, एक बड़ा टॉपिक उसको देखना पड़ेगा. अभी हो गया, ये लास्ट था. अब SN1 का करेंगे. ऑर्डर ऑफ SN2 अभी बताया था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. स्टेबलाइजेस ट्रांजिशन स्टेट ना.
नेगेटिवली चार्ज ट्रांजिशन स्टेट। तो माइनस एम सबसे पहले आ जाएगा ना, तो बी आ जाएगा क्योंकि इसमें माइनस एम है, या प्लस एम है, ये माइनस आई है, ये प्लस एच है। स्टेबल करने वाले तो दो ही है, बी एंड सी ना, माइनस एम एंड माइनस आई। और यहाँ डिस्टेबल करने वाले डी है एंड देन ए है, क्योंकि इसमें प्लस एच है, इसमें प्लस एम है। ये ऑर्डर होगा। क्लियर? इसमें ये लोन पेयर और एक एन के साथ 3 ME ले लो, कौन सा स्ट्रॉन्गर SN2 देगा? ए। हाँ करेक्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस था ये, वहां पे बताया था। इसमें क्या होता है, फ्लिपिंग होता है ना, बेसिक स्टैंड जीओसी में बताया था, वही पार्ट है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही जी डोनेट करेगा, लोन पेयर डेंसिटी इधर उधर हो जाती है। क्लियर? सॉल्वेंट हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, हाँ ले लेते हैं। तो पोल इसको कौन सा करेगा? हाउ टू डिसाइड बिटवीन ए एंड डी? ए प्लस एम है और डी प्लस एच है, नहीं काफी है। प्लस एम स्ट्रॉन्ग पड़ता है, प्लस एच वीक होता है। हाइपर कंजुगेशन वीक है ना, मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, बट हाइपर कंजुगेशन कम रिलीज करेगा। यही होगा ना, हाइपर कंजुगेशन से कम रिलीज होगा और प्लस एम से ज्यादा रिलीज करेगा। तो जितना ज्यादा रिलीज करता है उतना अनस्टेबल होता है ना। हाँ। हम्म। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज फेवर्ड। सॉल्वेंट का रोल क्या होता है? कैटालिस्ट होता है। तुम गैसियस में लोग हो तो कौन सा मॉलिक्यूल कब स्ट्राइक करेगा कोई ज्यादा नहीं होगा, तो हम लोग सबको सॉल्यूशन बनाते हैं ताकि एक स्मॉल वॉल्यूम में बहुत सारे आयंस आ जाए, फिर वो रिएक्ट करे। जैसे NH3 गैस HCl गैस करो तो वो आपस में कब स्ट्राइक करेगा, एक NH3 का मॉलिक्यूल HCl से, वो डिफिकल्ट है। तो NH3 को भी डिजोल्व करके वाटर में मिला देते हैं, HCl को भी डिजोल्व करके वाटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं। तब टाइट्रेट करोगे तो क्या होगा, कम वॉल्यूम में ज्यादा हो गया ना, तो वहां पे वाटर का रोल एज अ कैटालिस्ट होता है। सॉल्वेंट कर दिया तो पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो गया, स्मॉल वॉल्यूम में सारे मॉलिक्यूल के लाया तो सॉल्वेंट नेसेसरी है। उसमें पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों? सॉल्वेट्स कैटायंस ओनली। उससे क्या होगा, तुम जो आयोनिक सॉलिड लोगो डिजोल्व तो हो गया ना, पर वो डिजोल्व तो करे, सॉलिड ही रहेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, डिजोल्व कर दिया उसने। और एनायन जो होता है न्यूक्लियोफाइल इज नॉट सॉल्वेटेड, तो इट इज फ्री फॉर अटैक। फ्री फॉर अटैक, यही बेटर है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते तो क्या होता? हाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लोगे तो तब तो दोनों को डिजोल्व कर देता। दोनों को डिजोल्व करता तो क्या होता फिर? हाँ मतलब न्यूक्लियोफाइल भी डिजोल्व हो गया तो अटैक कैसे करेगा? ओके।
polar protic not used as solvent nucleophile also. उसमें न्यूक्लियोफाइल बचा तो हुआ है, नॉन पोलर नहीं यूज करोगे, क्यों? नॉन पोलर में SN2 होगा ही नहीं, मतलब होगा बट वो नहीं होता। ये नॉट एबल टू आयोनाइज व्हाट, आयोनिक सॉलिड। जैसे NaOH तुम डालोगे कि रिएक्ट करे, NaOH ब्रेक ही नहीं होगा, तो OH माइनस आया नहीं तो रिएक्ट कैसे होगा? क्लियर? अब इसमें दो केस आता है, इफ reactants are more polar than transition state, तो रिएक्टेंट ज्यादा पोलर है देन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में पोलैरिटी ज्यादा पड़ेगी, रिएक्टेंट में कम होगी, तो वी कैन यूज व्हाट, लेस पोलर सॉल्वेंट। और दूसरा, इफ ट्रांजिशन स्टेट इज मोर पोलर देन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट ही पोलर है, तो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज सॉल्वेंट ऑफ हाई पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट यूज कर देंगे, जैसे CH3 I NH3, ये लेस पोलर है, उससे ज्यादा पोलैरिटी तो ट्रांजिशन स्टेट की आएगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, H3N, यहाँ पे डेल्टा प्लस CH और यहाँ पे आयोडीन डेल्टा माइनस, ये मोर पोलर है। तो ट्रांजिशन स्टेट को तुम्हें डिसॉल्व करना है तो क्या होगा, हाँ, तो मोर पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेट्स ट्रांजिशन स्टेट मोर, सो रेट इंक्रीजेस। यहाँ उल्टा पोलैरिटी बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब न्यूट्रल हो गया ना, तो तुम्हें मोर पोलर लो तो रेट फास्ट होगा। ओके, अब लिविंग ग्रुप की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस, क्योंकि रेट क्या था इसमें, दोनों था ना, K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल ऐसे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे चले हम लोग, तो क्या हो जाएगा इसमें, फॉर SN2 रिएक्शन लिविंग ग्रुप शुड नॉट बी व्हाट, बैड, और बैड ग्रुप होगा तब तो लिव ही नहीं करेगा, या सुपर लिविंग ग्रुप और वेरी गुड लिविंग ग्रुप। वेरी गुड लिविंग ग्रुप होगा तो भी वो SN1 को प्रेफर करेगा, तुम्हारे अटैक करने से पहले वो बाहर निकल जाएगा। जैसे बैड लिविंग ग्रुप क्या हो गया, एक बताया था फ्लोरीन, वो रिएक्शन में जाएगा नहीं, कार्बन के साथ फ्लोरीन ले लो, कार्बन के साथ NH2 ले लो,
मतलब वो सेकंड पीरियड वाले सारे जो लिखा था ना, NH2 माइनस, OH माइनस, CH3 माइनस, ये सब बैड लिविंग ग्रुप है, तो नो SN2। मॉडरेट ये प्रेफर्ड होगा, ये नहीं करेंगे, है ना। मॉडरेट लिविंग ग्रुप उसमें हो गया कार्बन के साथ आयोडीन, Br और Cl। अब गुड लिविंग ग्रुप भी नहीं देंगे, क्योंकि SN2 होने ही नहीं देगा, वो पहले ही निकल जाएगा। जब तक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करे, उससे पहले वो एलिमिनेट होकर SN1 बन जाएगा। तो पहले यदि निकल गया तो कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो SN1 होगा ना। हाँ, तो फिर ये भी नहीं यूज करेंगे हम लोग। वो कौन सा हो गया, OH2 प्लस। जैसे C के साथ OH2 प्लस है, ये तुरंत निकल जाएगा। C के साथ NH3 प्लस, ये सब लिविंग ग्रुप है, तुरंत लीव कर जाएंगे। आयोडीन भी मॉडरेट में आ जाएगा तुम्हारा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और वेरी गुड लिविंग ग्रुप जैसे CH2 प्लस है, तो SN2 होगा ही नहीं, SN1 हो जाएगा। कार्बोकेटायन बनना ही बनना है उसमें। अब टोसाइल वाले ग्रुप्स जो आ गए, है ना। ये हो गया टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। इसका नेम क्या होगा, सल्फोनिक एसिड। ये हो गया टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे O के जगह जब तुम Cl लिख दोगे तो ये हो जाएगा टोसाइल क्लोराइड। ये क्या है, टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। हाँ, तो इसको लिखते हैं TSOH। तो TSCl, TSBr, TS, ये सब वेरी गुड, मतलब गुड लिविंग ग्रुप में है। टोसाइल क्लोराइड होगा कैसे, यहाँ पे तो CH3 हो गया, SO। अब यहाँ पे Cl है। हाँ, एक मिनट। तो इसका मैं क्या बता रहा था, ये टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड, ये गुड लिविंग ग्रुप में आ जाएगा, TSCl। ये पार्ट कितना हो गया, TS, और ये Cl ऐसे। तो इसका यूज क्या होता है, जैसे कि तुम्हें ROH प्लस Cl माइनस, Cl माइनस OH माइनस को रिप्लेस कर दे, हो ही नहीं सकता।
क्यों? ये था लेस स्टेबल और Cl माइनस क्या था? मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस बताया था ना, कि ये नहीं हो पाएगा। तो ROH से RCl कैसे लाते हैं हम लोग? ROH को तुम देते हो THCl, THCl दोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ से, Cl बाहर, ये किस में कन्वर्ट होगा? ROTS। ये क्या कहलाएगा? RO, और ये टोसाइल का पार्ट था ना TS, तो यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, SO वाला पार्ट मिस हो गया। हाँ CH3, ये हो गया ROTS। ये OTS था ना, ये बाद वाला पार्ट SO3 तक वाला TS था, ये पार्ट TS था ना, ये ROTS है। अब तुम Cl माइनस दोगे तो ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये RCl बन जाएगा इन्वर्सन प्रोडक्ट, और यहाँ OTS माइनस बाहर आ गया, ये गुड लिविंग ग्रुप है ना। तो इसका यूज कहाँ पे है? अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो तुम्हें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ सोच लो, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड इस प्रोसेस से हो रहा है। आयोडीन मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, इसे वेरी गुड में दिखा, मॉडरेट में लिखा था ना मैंने आयोडीन। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो सब SN2 चले जाएंगे, बट ये सब SN1 को फेवर करेंगे। और सुपर लिविंग ग्रुप होता है, वो कुछ सुनेगा ही नहीं, पहले ही निकल जाएगा, जिसमें कोई वोलेटाइल कंपोनेंट, जैसे C के साथ N2+, ये डायरेक्ट SN1। कार्बोकेटाइन बनना ही बनना है, C के साथ CO पे प्लस आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर जाएगा ना। तो ये सब सुपर लिविंग ग्रुप है सब, क्योंकि इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट N2 और CO है। ओके। SN1 का कर्व हम लोग करें, ऐसे दिया रहता है रेट या सबस्ट्रेट SN2 का, सही कैसा हो जाएगा? K इंटू सबस्ट्रेट, तीन तो न्यूक्लियोफाइल था ना, स्ट्रेट लाइन, ये Y=mx हो गया, करेक्ट। और न्यूक्लियोफाइल के अकॉर्डिंग वो भी स्ट्रेट लाइन। और SN1 रहता तो क्या आता है? ये रेट और ये RX। SN1 के लिए रेट क्या था? K इंटू RX ना। तो ये डायरेक्ट इंक्रीज करेगा, बट न्यूक्लियोफाइल का कोई इंपॉर्टेंस था क्या यहाँ पे? नहीं था, तो इसका रेट सेम रहेगा। हाँ सोच लो, ये क्लियर है। हाँ ट्राइफ्लेट आयन एक रह गया था वो। ओ, वो
वी आर केवल प्रोसाइलेट ही बताया, दो और था, प्रोसाइलेट, नोसाइलेट और ट्राइफ्लेट। हाँ, एक हो गया ब्रोसाइलेट, ओबीएस माइनस, ओबीएस माइनस, वो भी इसी तरह से हो गया, ए के साथ एसओ, और यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, नोसाइलेट, ओ एन एस माइनस, वहां पे भी क्या होगा, ओ के साथ एस ओ ओ। तो ये सब अल्कोहल को में काम आ जाता है, गुड लिविंग ग्रुप बना दो फिर काम हो जाता है, NO2, ये हुआ ना, नोसाइलेट। अब एक है ट्राइफ्लेट, ये सब वेरी गुड लिविंग ग्रुप है ना, हो गया CF3, तीन फ्लोरीन है, ट्राई फ्लोरीन से आया ट्राइफ्लेट, ऐसे। ये सब किसमें है, गुड लिविंग ग्रुप को, किसको फेवर करेंगे, SN1 को। ये तीन और था, प्रोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, यहाँ पे ट्राइफ्लेट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, हम लोग अभी देखें SN1 और SN2 का, किसमें क्या फेवर्ड हो गया, स्टेरिकली हिंडर्ड और स्टेबल कार्बोकेटायन जिसमें बने वो SN1, एग्जाम्पल 3 डिग्री। और इसमें क्या हो गया, स्टेरिक फ्री, मतलब हिंड्रेंस नहीं रहा है ना, स्टेरिक फ्री रिएक्टेंट्स। और स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट कैसे था, जब उसमें -M या अलाइल वगैरह था तब था ना, एग्जाम्पल बेंजाइल, अलाइल, 1 डिग्री ऐसे। स्टेबल कार्बोकेटायन में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 3 डिग्री, ग्रुप जिसमें +M या रेजोनेंस हो, वो सब। तो +M ग्रुप रहेगा तो वो SN1 को फेवर करेगा, -M रहेगा तो SN2 को फेवर करेगा। वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वीक रहेगा तो उसके अटैक करने से पहले ही वो ब्रेक हो जाए, मतलब मेनली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल H2O, ROH, RNH2, ये सब। और यहाँ पे क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो निगेटिवली चार्ज होंगे, जैसे I-, SH-, NH2-, RO-, ऐसे। थर्ड, हाँ देखो ये क्लियर हुआ।
ओके, ये कर दिया। नेक्स्ट, इसमें कौन सा सॉल्वेंट लोगे? इसको अगले पेज पे करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन सब क्लियर है ना? अब यहाँ पे आ गया SN1 और SN2 का कंपेरिजन कर रहे थे हम लोग। तो सॉल्वेंट वाइज किसको लोगे? यहाँ पे क्या आएगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 में कार्बोकेटायन बनना चाहिए था, कौन सा चाहिए? सुपर लिविंग ग्रुप और गुड लिविंग ग्रुप। इसमें कौन सा काम करेगा? मॉडरेट लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होगा तो अटैक करने से पहले ही कार्बोकेटायन बन जाएगा। नहीं हो गया। ओके, अब SN1 का सब बता दिया था मैंने। कैसे रिएक्शन होता है, क्या होता है उसमें। 3 स्टेप्स आ जाएगा, जैसे पता नहीं कर बताया था कि नहीं, वो देख लेते हैं। SN1 में उसका कर्व CH3 थ्राइस CCl प्लस H2O। H2O ये क्या देगा SN1? क्यों? एक तो पोलर प्रोटिक है और वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले स्टेप में क्या हो जाता है? ये CH3 वही H2O डेल्टा माइनस इस पे जाएगा, HOH का डेल्टा प्लस इधर गया, यही हुआ था ना। फाइनली एक कार्बोकेटायन ब्रेक होगा, है ना। CH3 C प्लस CH3 और CH3, और यहाँ पे Cl माइनस बाहर आ गया। अब ट्रांजिशन स्टेप 2 में क्या होगा? ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 CH3 थ्राइस C प्लस है, इस पे H2 हो जाके अटैक करेगा। इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? CH3 थ्राइस C, ऐसे डॉटेड बनते वो H2 पे प्लस आ जाएगा, यही होगा ना ट्रांजिशन स्टेट 2। और ये कैसा हो जाएगा फाइनली? CH3 थ्राइस C पे प्लस और H2O O पे प्लस है। स्टेप 3, थर्ड स्टेप क्या होगा इसमें? CH3 थ्राइस C O के साथ ये जो प्लस है ये स्लोली ब्रेक होगा। CH3 थ्राइस C, यहाँ पे जो O वाला बॉन्ड ये ब्रेक करके दिखा होगा ऐसे, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस। फाइनली क्या होगा? पूरा बाहर CH3OH, और ये हो जाएगा H प्लस। ये 3 स्टेप का प्रोसेस हो गया। ट्रांजिशन स्टेट 1 2 और 3। ये क्या है? TH3 है ना, TH2 है। इसका जब ग्राफ करोगे तो कैसा होगा? यहाँ से स्टार्ट होकर कर्व ऊपर गया, फिर नीचे साइड, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे, फिर ऐसे करते हुए स्टेबल। तो रेट पहले स्टेप पे ही डिपेंड करेगा। सबसे बड़ा एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे था? तो फर्स्ट स्टेप था ना, CH3CCl। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 1 आया था, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 2 था, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 3 था, और यहाँ पे क्या बन गया था? CH3 ट्राइस C प्लस। यहाँ पे किस फॉर्म में था वो? CH3 थ्राइस COH2 प्लस। लास्ट स्टेप में CH3 थ्राइस COH, यही है ना। हाँ बताओ।
ओके, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे सी प्लस रीअरेंजमेंट होता है ना, SN2 रहेगा तो तुम्हें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कर देना। तो CH3 ट्राइस CCH3 H CHBr CH3 है, तो ये क्या होगा, वाटर दोगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये सब डिस्कस किया था वैसे हमने। CH3 CH3 CH प्लस CH3। अब हाइड्राइड शिफ्ट कर दो तो CH3 CCH3 प्लस, और यहाँ पे H2O का अटैक करोगे, H2O की जगह CH3OH ले लो, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3OH देंगे तो O पे प्लस आएगा, फिर क्या रिलीज होगा, H प्लस रिलीज हो गया तो क्या बच जाएगा, MECMe, और यहाँ पे OCH3 बच जाएगा, और यहाँ CH2CH3। ऐसे ही करना था ना। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना रीअरेंज करके, तो जैसे कि CH3C, यहाँ दो बेंजीन ग्रुप है, CHBr CH, यहाँ साइक्लोप्रोपाइल CH3, और CH3COH दिया हुआ, एसिटोलिसिस क्या प्रोडक्ट होगा, हाँ इसका। हाँ क्या होगा फिर इसका, पहले वाले में क्या हो जाएगा कि Br निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो लेफ्ट साइड कार्बोकेटाइन शिफ्ट करोगे कि राइट साइड, तो उसे राइट साइड शिफ्ट करना होगा। MEC दो यहाँ पे बेंजीन जरूर जरूर, यहाँ पे क्या होगा, CH के साथ प्लस हो गया, ये CH, और ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल, ये CH3, तो हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो यहाँ साइक्लोप्रोपाइल उसे डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबल करेगा, तो वो बेटर है ना, Me के साथ दो PH आ गया, और यहाँ पे CH2C स्टेबलाइज बाई डांसिंग रेजोनेंस,
फिर वहां पे बाद में ओ CuCH3 SSCH3 यही हुआ ना। हाँ, इधर क्या होगा Nr2 का? इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या कि नो रीअरेंजमेंट? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें रीअरेंजमेंट होगा? होगा ना इधर, या तो डांसिंग रेजनेंस स्टेबल करे या फिर Nr2, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल करता है? प्लस एम ना, तो प्लस एम इफेक्ट से ज्यादा स्टेबलाइजिंग आएगा, तो इधर आ जाएगा। CH2CH यहाँ पे OH और Nr2, क्योंकि स्टेबलाइज बाई प्लस एम, यहाँ तक खुद स्टेबलाइज बाई प्लस एम है, तो इसमें नो रीअरेंजमेंट, हर जगह रीअरेंजमेंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी स्टेबलाइज बाई प्लस एम है ना, तो यहाँ पे यही रह जाएगा। ये सब कॉमन क्वेश्चन दिखते हैं। हाँ, सबको क्लियर होगा ये? अब ऐसे हो जाए। CH2Cl और H2O क्या बनेगा? इसमें CH2 प्लस आएगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्या फॉलो करेगा? SN1 ना, रिंग एक्सपेंशन, एंड देन यहाँ पे OH, रिंग एक्सपेंशन। ओके, इसका फैक्टर्स क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2 हो गया, तब सारे पॉइंट मालूम है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वगैरह, तो ये तुरंत हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन क्या होगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करें हम लोग, तो इसमें स्टेरिकली हिंडर्ड रिएक्टेंट, तो वो क्या करेगा? स्टेरिकली हिंडर्ड रिएक्टेंट होगा, तो SN2 को नहीं जाएगा, है ना, और स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए तो इसको फेवर करेगा। राइट। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SN1 पे कोई फर्क है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल का?
हाँ, SN1 का रेट घट जाएगा। इफ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ increases, the percent of SN1 decreases. अच्छा, अभी एक चलेगा। एक मिनट, ये वर्क ही नहीं कर रहा इसलिए। आगे ओके, दूसरा था स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेट क्या था? K/Rx। So it is independent of nucleophile concentration, but dependent on strength of nucleophile. As nucleophile strength increases, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ मान लो कि इंक्रीज कर जाएगा। As nucleophile strength increases, elimination takes place. Percent of SN1 decreases. तो स्ट्रेंथ से वो फ्री नहीं है, तो हम लोग को कौन सा यूज करते हैं? एलिमिनेशन से बचना है तो वीक, न्यूट्रल, न्यूक्लियोफाइल की एलिमिनेशन ना करे, सब्स्टिट्यूशन पे ही रहे। एग्जाम्पल H2O, अल्कोहल, अमाइंस। आर प्रेफर्ड। जैसे तुमने 3 डिग्री ले लिया CH3C, तो इसमें SN2 का तो कोई चांस है ही नहीं, SN1 का है ना। इसको हम लोगों ने 3 डिग्री ले लिया, अब KOH एक्वस दे दो, तब है तो OH माइनस उसी को अटैक करना है, राइट। तो इसमें OH माइनस को अटैक करना है, जो भी करेगा वो SN2 बन के करेगा, SN1 का तो चांस कम ही रहेगा। बट एक्वस मतलब वाटर ज्यादा दोगे तो वाटर उसको क्या करेगा? आयोनाइज करेगा, फिर OH आएगा। इसमें 79% अल्कोहल आ जाएगा एंड 21% एल्कीन। बट वही तुमने KOH अल्कोहलिक ले लिया ना, अल्कोहलिक, तो ये अल्कोहलिक KOH में स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो एलिमिनेशन फेवर कर जाएगा। एलिमिनेशन फेवर करके ऐसे आएगा क्योंकि KOH है और तुमने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल में KOH डाल दिया, तो ये H प्लस लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? C2H5O माइनस। दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस।
तो फेवर्स व्हाट? एलिमिनेशन। यही हुआ ना? तो जब भी एक्वस केओस होगा तो तुम्हें करना होगा सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक केओस होगा तो एलिमिनेशन। ओके। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या फेवर्ड होगा? सुपर लिविंग ग्रुप इज प्रेफर्ड। फोर्थ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कौन सा था? पोलर, प्रोटिक, सॉल्वेंट। अब इसमें हो गया 1 डिग्री Rx, 2 डिग्री Rx, 3 डिग्री Rx, ऐसे है ना? ये SN2, ये SN1, SN2 बोथ, ये SN1, ये वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2। जैसे यहाँ पे CH, Cl, CH3 है, 2 डिग्री है, तुम KOH दे दो और एक में सिर्फ वाटर दे दो, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, यहाँ पर C के साथ OH और CH3। और H2O क्या करेगा? CH प्लस के साथ CH3, रिंग एक्सपेंशन, फिर यहाँ पे प्लस आएगा और वो इधर चला जाएगा, OH। हाँ, डिफरेंस क्लियर हुआ कि 2 डिग्री लोगे तो क्या फेवर्ड हो रहा है? SN1, SN2।